वेलकम टू अवर चैनल एडुग्रीड फाउंडेशन गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो मैं आ गया हूं वापस क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स लेके। 30 मिनट के अंदर सब कुछ सीख जाएंगे आप, गारंटी है मेरी। चलो तो फिर स्टार्ट कर देते हैं यार, क्यों वेट करें। चलो ठीक है, वन शॉट है भाई, टाइम ज्यादा लेना नहीं चाहिए। ओके, सबसे पहले कुछ हम बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आने वाली जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब पॉइंट क्या होता है भाई? डॉट, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, लाइन क्या होती है? अगर एक लाइन स्टार्ट होती है ना बेटा, इसको मैंने एल लाइन नाम दे दिया। ठीक है, लाइन मारना तो बहुत ही आसान है, तुम लोग बहुत ही जोरदार लाइन मारते हो एक दूसरे के ऊपर। नहीं यार, बुक की बात कर रहा हूँ मैं, बुक पे लाइन मारते हो। हाँ ठीक है, तो ये है लाइन एल। ओके, तो हम इसको एक स्ट्रेट लाइन में कहीं भी इनफाइनाइटली ड्रॉ कर सकते हैं। ना इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना इसका एंडिंग पॉइंट होता है, बट हाँ लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। कैसे भाई? ऐसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाते हैं दोनों पॉइंट, तो याद रखें आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से। ओके चलो, रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ से एक रे निकाल दी, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है पर इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं। इसके लिए क्या लगा देते हैं? इसके ऊपर एरो लगा देते हैं। ओके, एंगल भाई जो दो कोने बनाता हूँ, खोपचा बनाता हूँ जिसमें तुम लोग काम करते हो। क्या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? यहाँ पे देखो, जब दो लाइनें कोई एक कोना खोपचा बनाए उसको बोलते हैं एंगल। हाँ ठीक है, चलो तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करते हैं। आपने देखा होगा ये वाला जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल, जो 90 डिग्री होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ये वाला एंगल, आप लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इन सब चीजों को यार, कि भैया ये जो एंगल है उसको बोलते हैं सर एक्यूट एंगल। क्यों बेटा? क्योंकि ये 90 से छोटा होता है ना। देखो यहाँ पर एक्यूट एंगल 90 से छोटा, राइट एंगल 90 जितना, और ऑब्ट्यूस एंगल, सॉरी कुछ ज्यादा ही लाइन टेढ़ी कर दी क्योंकि मेरे को लाइन मारना नहीं आता ना तुम लोगों की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ कि ये है भाई ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से बड़ा होता है। स्ट्रेट एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। ठीक है, तो ये पूरा एंगल का जो मेजरमेंट है वो कितना होता है? 180 होता है। ओके, रिफ्लेक्स एंगल जो इस तरीके से बनता है, यहाँ ऊपर की तरफ। अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, मान के चलो आपको एंगल आया 360, मतलब आपका एंगल है मान के चलो 60 है, बोले इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालो, तो उसको 360 में से माइनस कर दो तो कितना आएगा? 300। ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है। तो आपको कभी भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो, उस एंगल को, रिफ्लेक्स एंगल को निकालना हो तो 360 में से उस एंगल को क्या कर देने का? माइनस कर देने का। ये चीज भूलने का नहीं रे बाबा, ठीक है, इसको याद रखने का बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। तो ये था आपका एंगल्स का कारोबार जो संभाल रहे थे ये सब लोग। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे थोड़ा लाइंस की तरफ। ठीक है, तो पेयर ऑफ एंगल्स थोड़ा और पढ़ लेते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री। इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज के अंदर भाई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसका दो एंगल लिया और उन दोनों एंगल का प्लस कितना होना चाहिए भाई? 90 होना चाहिए। That is a complementary angle. Okay, इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आईएमपी जब सीरीज लेके आऊंगा, आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज, तो उसमें जरूर डालूंगा। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल सम इज 180 डिग्री। बोले इन दोनों एंगल को प्लस करो, बोले कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलो हमारे पास दोनों पॉकेट के अंदर मिला के 90 रुपया है, ठीक है, एक पॉकेट का मान के चलो x है, दूसरे का कितना होगा भाई? देखो टोटल 50 रुपया, एक का पता है कि 25 है, तो दूसरे का 50 माइनस 25 20 है, 50 माइनस 20 30, ऐसे पता चल जाता है। सेम टू सेम अगर मैं एक एंगल ले लूं, बोले वन एंगल इज इक्वल्स टू x, तो जो दूसरा एंगल होगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा बेटा? 90 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो आंसर कितना आने वाला है? 90 ही आने वाला। तो याद रखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, तो आपको एक एंगल x लेना है, दूसरा एंगल 90 माइनस एक्स लेना है, फिर उसके बाद तो उसको 3 टाइम्स 2 टाइम्स इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने। सेम टू सेम सप्लीमेंट्री में एक एंगल अगर x है तो दूसरा एंगल है 180 माइनस x है। ठीक है भाई लोग। ओके चलो आगे चलते हैं लीनियर पेयर। ओके, उसके पहले एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स को हम लोग नाम देते हैं भैया पड़ोसी। ठीक है, बोले कैसे होते हैं सर? बोले सर कैसे होते हैं सर? एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं बेटा? ऐसे होते हैं। मान के चलो ये एंगल है और यहाँ पे मैंने एक एंगल निकाल दिया, बोले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल कैसे? आजू बाजू में। दैट इज अ पड़ोसी। बोले जिनकी घर की दीवारें जुड़ी हो, है ना? तुम लोगों के घर की दीवारें एक दूसरे से जुड़ी है तो तुम छत पे मिल पाते हो। अरे यार सॉरी,
किसी की किसी की सिचुएशन से लगता है मैंने कुछ ऐसा कर दिया हो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, फोकस करते हैं सब पढ़ाने के ऊपर, ये सब छोड़ो, जाने दो, ठीक है। पर अगर लीनियर पेयर की बात करूं, बोले एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। कैसी लाइन होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन। उसके ऊपर एंगल होगा तो उन दोनों एंगल का प्लस कितना होगा? 180 होगा। उसको बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। तो बस हमने यही समझाया है यहाँ पे कि एडजेसेंट एंगल्स शेयर अ कॉमन आर्म एंड वर्टेक्स बट नो ओवरलैप, है ना। दीवारें सेम होनी चाहिए, शेयर बना। ओके, लीनियर पेयर बोले एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, है ना। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जीवन में एक्स देखा है? हाँ, तुम्हारा नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ। देखो सामने सामने, बोले सामने वाली खिड़की में एक चांद का मुखड़ा रहता है, अफसोस मगर ये हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। ओके भाई, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस की बात करते हैं। पैरेलल लाइंस देखो बेटा, ऐसी लाइंस होती हैं, ओके, जिनके बीच में वो दोनों एक दूसरे को देख तो सकते हैं पर मिल नहीं सकते रे बाबा, मिल नहीं सकते। देख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, मिल नहीं सकते। दैट इज अ पैरेलल लाइन। क्योंकि बीच में बाप खड़ा होता है, बोले आके दिखा आके, ठीक है। ओके, तो ये बेचारी साथ तो चलती है, पूरी जिंदगी साथ चलेंगी, जब तक ये चलेगी जब तक वो चलेगी, पर मिलेंगे कभी भी नहीं। दैट इज अ पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन बोले जीवन में हम एक ही बार मिलते हैं, उसके बाद मैं अपने रास्ते और तू अपने रास्ते, ठीक है। सीखो तो इन लोगों से सीखो, ये लाइफ में सिखाते हैं। चलो किसी के साथ तो ऐसा चलो कि पूरी जिंदगी लग जाए उसके साथ चलते चलते, भले ना मिलो पर चलते चले जाओ, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये लाइंस ऐसा सिखाती हैं, बोले अगर तुमसे मैंने एक बार कह दिया कि अब नहीं मिलना मुझे, तो बस पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, है ना। लाइफ से रिलेट करनी है। चलो आ जाओ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। यू नो दैट बेटा कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल होता है, ये सारी चीजें इसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलो भैया, अगर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, अब ट्रांसवर्सल होता क्या है, ये सब सारी चीजें देख लो एक बार, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो, ठीक है। चलो, तो ये ले लिया मैंने, अब मैंने यहाँ पे ले लिया ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। तो इसको ले लिया और ये देखो ये कितने एंगल बना रहे हैं, 2 3 4, 2 3 4। ये दो पैरेलल लाइन है एल और एन, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो पैरेलल लाइन को कट करती है, उसको नाम मैंने दे दिया क्यू, ओके। थोड़ा डिफरेंट कलर लेते ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। इसको नाम दिया एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सबसे पहला होता है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब भैया अगर मेरे दो हाथ हैं, दोनों इक्वल हैं, एक दूसरे से सेम है ना, इसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, आएगा आपके चैप्टर नंबर 7 में, ओके। अगर मैं इस हाथ की ये वाली उंगली उठाऊं तो इस हाथ की भी यही उंगली होनी चाहिए, दैट इज अ करेस्पॉन्डिंग। ऐसा नहीं कि ये वाली क्या करती है, बोले अगर आपने ये उठाई तो ये नहीं उठा सकते, तो ये इसकी छिल्ली है, इसकी फर्स्ट है, तो करेस्पॉन्ड कैसा हुआ। बोले इसकी छिल्ली तो इसकी भी छिल्ली ही होनी चाहिए। सर हाँ, टॉयलेट जाना है, हाँ बात नहीं, ठीक है। तो देखो इसका अगर इस लाइन का पहला एंगल तो इस लाइन का भी पहला एंगल, यानी कि एंगल नंबर 1 इज इक्वल्स टू एंगल नंबर 5। इस लाइन का नीचे वाला तो इस लाइन का भी नीचे वाला, बोले एंगल नंबर 3 इज इक्वल्स टू एंगल नंबर 7, सेम टू सेम। एंगल नंबर 2 इज इक्वल्स टू एंगल नंबर 6 और एंगल नंबर 4 इज इक्वल्स टू एंगल नंबर 8। दे ऑल आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं दूसरे पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। रेड पेन ज्यादा दिख नहीं रहा हो तो दूसरा चेंज कर देते हैं भाई, ग्रीन पे आ जाते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब देखो अल्टरनेट कैसा होता है, जेड बनता है, क्या बनता है, जेड। देखो यहाँ पे जो बनेगा ना एफ बनेगा, क्या बनेगा, एफ। देखो ये वाला एंगल तो ये वाला एंगल एफ, यहाँ पे जो बनेगा ना वो जेड बनेगा, ऐसे। तो ये वाला एंगल और ये वाला, पर कैसा होना चाहिए बेटा, इंटीरियर होना चाहिए। यानी देखो यहाँ पर ये जेड बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल से इक्वल, ठीक है। ये वाला एंगल ओके इस वाले एंगल से इक्वल। तो यहाँ पे आएगा एंगल नंबर 3 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल नंबर 4 इज इक्वल्स टू एंगल नंबर 5। अल्टरनेट का मतलब जानते हो ना कि वो उसके बस आगे की साइड हो, ठीक है, और इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। तो देखो अगर 3 है, ये जेड बना, बोले अगर 3 है तो कौन सा होगा अल्टरनेट में, 6 होगा। बोले अगर इधर 4 है तो कौन सा होगा, बोले ये उल्टा जेड बन रहा है, उल्टा जेड बने, सीधा जेड बने, आर जेड बने। जेड कैसे भी बन सकता है,
ठीक है, उल्टा और कैसे बनता है, ऐसे भी बनता है, और अल्टरनेट इंटीरियर होने चाहिए, दैट इज आर इक्वल। तीसरा आपको बताया जाएगा को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये सी बनाते हैं ऐसे, सी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ऑन सेम साइड, और अंदर के एंगल होने चाहिए इन दोनों एंगल का प्लस। देखो यहाँ पे सी बन रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 5, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 का कितना होगा 180। ये तीन फॉर्मूला बन गए, बोले करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल, बट को इंटीरियर एंगल आर 180 डिग्री। ठीक है, चलो तो आपको इतनी सारी चीजें पता चल गई, लीनियर पेयर पता चल गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, ये सारी चीजें आपको एक बार बढ़िया से नोट्स में लिख लेनी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। चलो आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके, तो हमको और अच्छे से आइडिया आ जाएगा। ठीक है कुछ थियरम्स बाकी है, चलो वो थियरम्स से पहले कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थियरम्स टू रिमेंबर कि लीनियर पेयर मैंने आपको बता दिया कि इफ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, अगर एक मान के चलो एक लाइन, उसके ऊपर एक रे आई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का प्लस कितना होगा 180 होगा, दैट इज अ लीनियर पेयर थ्योरम। इसको पढ़ लो, खाली आती नहीं है कभी। ओके, थ्योरम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर आपको इस थ्योरम को प्रूव करना होता, आप मान के चलो पहले आपने एंगल्स ले लिए, ठीक है, ये वाला ले लिया आपने, ठीक है, यहाँ पे नाम रख दिया O, ये A, ये B, ये C, ये D, ठीक है, और ये हो गया O। तो आपको पता है ओके कि AOB और COD, तो इस तरीके से यहाँ पर एंगल 1 होगा, मैंने नाम दिया एंगल 1 और ये वाला नाम दिया एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, थ्योरम 3 पैरेलल लाइन से मैंने आपको बता दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। बस वही जो पहले इजी क्वेश्चंस हैं हम उनको खत्म करते हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर वो लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, बहुत आईएमपी क्वेश्चन होगी। ओके, चलो इन गिवन फिगर आपको दे रखा है कि AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, इफ AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड BOD। सॉरी, क्या फाइंड करना है, BOE फाइंड करना है और COE फाइंड करना है। आपने लीनियर पेयर तो पढ़ लिया बेटा, पर क्या होना चाहिए इसके लिए स्ट्रेट लाइन, आपको दिख रहा है AB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हम सबसे पहले लिखेंगे AB इज अ स्ट्रेट लाइन, AB इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर AB स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने भी एंगल हो, सबका प्लस कितना होगा 180 ही होगा, इसको ध्यान रखना है बच्चा लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 180, बिकॉज ऑफ क्या बना रहे हैं बेटा, लीनियर पेयर बना रहे हैं ये लोग। ओके सर, ठीक है सर, चलो आ जाओ, AOC प्लस BOE इसमें दे रखा है बेटा अपने को कि AOC प्लस BOE कितना है 70 डिग्री, तो इसकी जगह लिख दूंगा मैं 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, 70 को माइनस करा तो COE इज इक्वल्स टू 110 आ गया। और उसने बोला रिफ्लेक्स COE फाइंड, मैं सिखाया था आपको कि रिफ्लेक्स करना है बेटा, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, रिफ्लेक्स COE, तो 360 में से उस एंगल को माइनस कर देने का, क्या कर देने का, 360 में से उस एंगल को माइनस कर देने का, रिफ्लेक्स निकल जाएगा। ठीक है, माइनस कर देने का, रिफ्लेक्स निकल जाएगा, कितना आ गया 250 आ गया। अब उसने मेरे को बोला, बोले BOB फाइंड करो, तो देखो यहाँ पर CD इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन, CD इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन, तो CD इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, CD इज अ स्ट्रेट लाइन लिख दोगे, तो यहाँ पे देखो CD के पास कौन से एंगल है, एंगल COE, BOE और BOD, तो एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सम ऑफ एंगल 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 हो जाएगा। COE हमने अभी निकाला 110 प्लस BOE तो हमें फाइंड करना है बच्चा, प्लस BOD कितना आया 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 160 180, इनका प्लस करो 150, उधर साइड ले जाओगे माइनस कर दोगे तो 180 माइनस 150, तो BOE कितना आ जाएगा बेटा 30 डिग्री आ जाएगा। डन है, डन है, डन है। चलो ओके आ जाओ एक और क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, POY इज 90 डिग्री। POY आपको दे रखा है बेटा 90 डिग्री है, ये देखो ये 90 है, पर तो ये भी कितना होगा पूरा 90 होगा। एंड A रेशियो B, तो लेट सबसे पहले तो लेट द रेशियो, क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का ही है, लेट द रेशियो बी x, तो यहाँ पर एंगल A हो जाएगा 2x और एंगल B हो जाएगा
3x। फाइंड एंगल C, C एंगल फाइंड करना है। तो xy इज अ स्ट्रेट लाइन, xy इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, xy इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एंगल XOM प्लस एंगल MOP, वो मैंने झाड़ू पोछा कौन लगा रहा है भाई बता देना, अभी झाड़ू पोछा लगाते पढ़ने का नहीं, मजाक कर रहा हूं। MOP और प्लस एंगल POY, y है ये, इज इक्वल्स टू 180। हाँ राइटिंग थोड़ी खराब है सर, जल्दी जल्दी करते धीरे धीरे करेंगे। ओके, XOM में B है, B को क्या लिया था हमने 3x, MOP में 2x क्योंकि A है, प्लस POY तो 90 था सर, इज इक्वल्स टू 180। 90 को माइनस करो बच्चा लोग, तो 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x, तो कितना बचा 90। x इज इक्वल्स टू 80। अब इस x की वैल्यू इधर डाल दो, 2 into 18 36, 3 into 18 54 आ गया, तीनों दोनों एंगल आ गए A और B के। अब C फाइंड करना है, ये वाला। तो आपको दिख रहा है MN इज अ स्ट्रेट लाइन, आपको दिख रहा है MN इज अ स्ट्रेट लाइन, लिखेंगे MN इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर MN स्ट्रेट लाइन है बच्चा, तो ये वाला एंगल MOX, ओके, और XON, तो MOX प्लस XON, इन दोनों का प्लस भी कितना होगा बच्चा 180 होगा, ठीक है। चलो MOX तो जो था वो तो B था, B हमने निकाल दिया, कितना है 54, प्लस हमको XON निकालना है वो C है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 54 को माइनस करो तो C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 54, तो C इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चा 126। बच्चा ओके। तो इसी के साथ ये सब भी हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, जिसमें आपको PQR इज इक्वल्स टू PRQ दिया हुआ है, देन प्रूव दैट कि PQS इज इक्वल्स टू PRT होना चाहिए। सबसे पहले जब भी प्रूव दैट आते हैं तो आपको क्या लिखना है बच्चा लोग, गिवन लिखना है, ठीक है, गिवन लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलो यहाँ पर तो PQR इज इक्वल्स टू P, अबे यार PQR इज इक्वल्स टू PRQ, ये दिया हुआ है। टू प्रूव करना है बच्चा आपको, टू प्रूव करना है आपको कि PQS इज इक्वल्स टू PRT होना चाहिए, ठीक है। चलो प्रूफ की तरफ चलते हैं, प्रूफ की तरफ चलते हैं सर, प्रूफ की तरफ चलते हैं, प्रूफ की तरफ, ओके आ जाओ प्रूफ की तरफ, ठीक है। तो यहां पर देखो ये है PQR और ये है PQS, इन दोनों का प्लस 180 होगा। सबसे पहले लिखूंगा ST इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि भाई ST क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। चलो भैया, तो एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। तो यहां पर इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। सेम टू सेम यहां पे देखो बेटा, ये और ये एंगल का प्लस भी कितना होगा 180 डिग्री, तो एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 180। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, आपको दिख रहा है ये दोनों 180 है ना, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। कितना घटिया लिखा, एंगल PRQ, ये देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये देखो यहाँ पे PQR और PRQ क्या हो जाएंगे, दोनों कट, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। तो एंगल PQS इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एंगल PRT आ जाएगा, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था, नॉर्मली हो गया प्रूव। चलो अब आ जाओ, if x plus y is equals to w plus z then prove that AOB is a straight line। आपको प्रूव करना है स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। आपको ये पता है सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है, तो कितना अच्छा सर्कल बनाया ना मैंने, है ना, बस ऐसा ही याद रखो आपको भी, ठीक है। चलो सर, तो हमको गिवन में क्या दिया हुआ है, हमको सर गिवन में दिया हुआ है बेटा कि x plus y is equals to w plus z है, ओके सर। चलो टू प्रूव कर लेते बेटा, टू प्रूव करना है बेटा हमको कि AOB इज अ लाइन। एक स्ट्रेट लाइन कब प्रूव होगी बेटा, जब उसके ऊपर दोनों एंगल का प्लस करने पर कितना आ जाए 180 आ जाए, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। बस यही यहाँ पे प्रूव करना है अपने को। चलो चलते बेटा प्रूफ की तरफ।
ठीक है, चलो प्रूफ की तरफ चलते हैं। ओके, तो यहां पर हम ले लेते हैं गिवन फिगर। आप फिगर के अंदर देख सकते हो कि एंगल x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, चारों के चारों एंगल एक सर्कल बना रहे हैं, और इस सर्कल का प्लस कितना होता है 360, बिकॉज सर्कल का मेजर एंगल 360 होता है। ओके, चलो अब x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, यू नो दैट कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, दोनों एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी, x प्लस वाई प्लस यहाँ w प्लस जेड की जगह भी क्या लिख दूं, x प्लस वाई लिख दूं, इज इक्वल टू 360, बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड लिख सकता हूं। अब यहाँ पे देखो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, x प्लस x, y प्लस y, 2 को कॉमन लिया तो x प्लस y इज इक्वल टू कितना बचा 360, 2 से कट करो तो x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री है यानी कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक AOB के ऊपर कौन है, एक x है और एक y, देखो यहाँ पे y है यहाँ पे x है और ये AOB है, इन दोनों का प्लस अगर 180 है तो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंपली सॉल्व। ओके, चलो आ जाओ, हमको दे रखा है बेटा, हमको ROS को प्रूव करना है। सबसे पहले हमको दिया हुआ है गिवन में, सर दिखता नहीं है रेड पेन, सर चुभता है आंखों में, चुभता है। ओके बेटा, अरे कट जा मेरे भाई, आ जा। चलो बेटा, OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OR परपेंडिकुलर, OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, इसका मतलब है ये 90 है तो ये पूरा भी 90 होगा, यानी कि एंगल ROQ इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो एंगल ROP वो भी कितना हो जाएगा बच्चा, 90 हो जाएगा, परपेंडिकुलर गिर रहा है तो 90 होने वाला है, सिंपल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे को गिवन 2 प्रूव करना है, मेरे को 2 प्रूव करना है कि ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS, ये दिया है। चलो प्रूफ की तरफ चलते हैं, चलो प्रूफ की तरफ चलते हैं भाई, प्रूफ। ओके, आ जाओ इधर, देखो यहाँ पे ये ROS है और ये है ROP। अगर मेरे को सिर्फ ROS चाहिए, मेरे को सिर्फ इतना चाहिए और मेरे पास इतना है, तो मैं अगर इस इतने को हटा दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ROS मिल जाएगा। तो मैं इस बड़े एंगल में से POS को हटा दूं तो इन गिवन फिगर, ठीक है, कि यहाँ पर अगर मैं ROP में से POS को माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ROS मिलेगा, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। तो ये बन गई मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा देखो बेटा, यहाँ पे अगर मैं QOS, ये बड़ा एंगल है, उसमें से अगर ROP को हटा दूं तो भी मुझे ROS मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं QOS में से माइनस करूं बेटा ROQ को, तो भी मुझे क्या मिलेगा, ROS मिलेगा, ROS मिलेगा। ये बन गई मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो। ठीक है, चलो तो यहां पर ROP माइनस POS प्लस QOS माइनस ROQ इज इक्वल्स टू ROS प्लस ROS, 2 ऑफ ROS। ओके, ROP और ROQ 90 प्लस का 90 माइनस का खत्म, क्या बचा मेरे पास, 2 ऑफ ROS इज इक्वल्स टू QOS प्लस का आगे लिख दूं, POS माइनस का पीछे लिख दूं, हो गया। अब 2 को डिवाइड में ले जाऊंगा तो ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS, सिंपली सॉल्व हो गया बच्चा। ठीक है, चलो, इट इज गिवन दैट, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आपको दे रखा है कि x, देखिए x y z, ठीक है, अच्छे से क्लियर आएगा, ये x y और ये z हो गया, मान के चलो यहाँ पे आ गया z, यहाँ पे आ गया y और यहाँ पे आ गया x, ठीक है, ये y है। ओके, इसने बोला ये 64 डिग्री है, ओके, इतना बना दिया। एंड xy प्रोड्यूस टू पॉइंट P, और उसने बोला xy को प्रोड्यूस करो पॉइंट P तक, भाई हमने कर दिया। उसका ड्रॉ गिवन फिगर हमने बना दिया। इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, ये जो एंगल है पूरा ZYP, यहां से एक रे निकाली YQ, ठीक है, जो इसको बाइसेक्ट करे, यानी ये x होगा तो ये भी कितना होगा बेटा
x होगा, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर देती है वो। तो फाइंड करो एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू यानी ये फाइंड करना है एंड क्यू बाई पी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो देखो एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, बन गई भाई स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बन गई मेरे भाई, ठीक है ओके। तो इन तीनों एंगल का प्लस कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो 64 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। 64 को माइनस करो, x प्लस x 2x, 64 को माइनस किया तो 116 बचा बेटा, 2 से कट किया तो बचा 58, भाई x आ गया 58। अगर ये 58 तो ये भी 58 क्योंकि वाई क्यू कहाँ गया बेटा, वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट का मतलब हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, सिंपल सी बात है ओके। चलो अब हमको चाहिए एक्स वाई क्यू, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे प्लस, तो एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू 64 प्लस 58, 122 आ गया एक्स वाई क्यू। अब आपको चाहिए क्यू बाई पी का रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स क्यू बाई क्यू मैंने आपको सिखाया हुआ है। रिफ्लेक्स क्यू बाई क्यू के लिए आप क्या करोगे, उसको 360 डिग्री में से माइनस कर दो उस एंगल को, सिंपल सी बात बेटा, तो आ गया 302, खत्म। इसके साथ ये भी हो गया। चलो आ जाओ ओके, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड वाई जेड रेशियो में है 3:x। चलो भैया ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तो तीनों एक दूसरे से क्या हो गए, सबसे पहले तो पैरेलल हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इनको सॉल्व करने की तरफ। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ए बी को और ई एफ। अच्छा हाँ, सबसे पहले तो लेट द रेशियो बी एक्स, रेशियो को x लिया तो y आ गया बेटा 3x एंड z आ गया बेटा 7x ओके। अब मैं लेता हूं सिर्फ AB इज पैरेलल टू EF। देखो यहां पर मैं AB की बात कर रहा हूं, EF की बात कर रही है, ट्रांसवर्सल है। यहां पर AB के पास x है और यहां पर z है, ये AB। अभी बीच वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ बच्चा, क्या कर दो बेटा, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। तो AB और EF है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x किससे पैरेलल इक्वल हो जाएगा, z से, तो x इज इक्वल्स टू z बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x कितना आ गया बेटा 7x आ गया, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे वाले पे कि AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। क्या बना रहे हैं बेटा, C बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ, मैंने बताया था आपको, को इंटीरियर एंगल, बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो एंगल x कितना है बेटा 3x, सॉरी एंगल x कितना, अभी हमने x और उसको z बताया तो 7x प्लस एंगल y कितना है 3x इज इक्वल्स टू 180। तो 10x इज इक्वल्स टू 180, 10 से कट करो तो x इज इक्वल्स टू बचा बेटा 18, x की वैल्यू आ गई बेटा 18। अब x की वैल्यू 18 आ गई तो भैया 18x की वैल्यू तो यहाँ पे रख दो, तो 18 into 7 तो कितना आ गया 126, y की वैल्यू 3x है तो 3 into 18 कितना आया 54, x भी मिल गया y भी मिल गया और z तो x के इक्वल है तो तीनों मिल गए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। चलो ओके, यहाँ पे देखो बेटा आपको दे रखा है AB इज पैरेलल टू CD एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD एंड GED इज इक्वल्स टू 126। तो फाइंड AGE, GEF एंड FGE, तीन एंगल फाइंड करने। सबसे पहले उसने हमको दिया हुआ है कि AB इज पैरेलल टू CD एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD ओके। आपको GED, एंगल GED दिया हुआ है 126 ओके। चलो GED दिया है आपको 126, आपको फाइंड करना है GEF, GEF फाइंड करना है, ठीक है। चलो GEF निकालते हैं बेटा। चलो ये देखो आपको GED दिख रहा है, ये पूरा 126 है और FED दिख रहा है वो कितना है 90। बोले अगर मैं पूरे में से इतना हटा दूं तो क्या मिलेगा मेरे को, GEF मिलेगा कि नहीं बचेगा। देखो बेटा फिर से एक बार, ये पूरा GED है ना ओके। मेरे पास दिया हुआ है इतना एंगल, अगर मैं इस GED में से हरा वाला लाल, ये पूरे येलो में से हरा वाला हटा दूं तो ये लाल वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, लाल वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, वही है तुम्हारा GEF, ठीक है। तो GEF इज इक्वल्स टू GED माइनस FED, ठीक है। GED जो था 126 था माइनस 90 किया तो कितना आ गया बेटा 36 आ गया। चलो GED तो आ गया। अब देखो यहाँ पर AGE फाइंड करना है, तो देखो ये Z बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल AGE
इज इक्वल्स टू एंगल GED कितना हो गया बेटा 126 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। अब देखो यहाँ पर मुझे फाइंड करना है FGE यानी ये वाला एंगल। देखो ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे AFB इज अ लाइन, तो एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180। एंगल AGE हमने अभी निकाला कितना है 126 प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू है 180 माइनस करो तो FGE कितना हो जाएगा बेटा 126 को माइनस किया तो कितना बचेगा 54। तीनों एंगल मिल गए कि नहीं मिल गए, बहुत सिंपल तरीके से इजी। चलो आ जाओ, ठीक है बेटा ये आपको दे रखा है। यहाँ पे ना आपको एक चीज ड्रॉ करनी है, ओके आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। आप पैरेलल लाइन के सामने एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको एंगल में दिया उसने के, देखो आपको यहाँ पे हिंट भी दे रखी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू अ पॉइंट R, ठीक है। R से एक लाइन इधर ड्रॉ कर दो और एक लाइन इधर ड्रॉ कर दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ X, इसको नाम दे देता हूँ Y। आपको दिया, अब देखो जब मैंने ड्रॉ अ लाइन XR जो पैरेलल है बेटा किसके PQ के, है ना। ओके तो यहां पर देखो एंगल PQR प्लस एंगल QRX इज इक्वल्स टू 180। अगर दो लाइन पैरेलल हो रही है ट्रांसवर्सल तो ये एंगल और ये एंगल का प्लस 180 होता है। तो सेम टू सेम जब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का प्लस कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है। चलो PQR कितना है बेटा 110 प्लस QRX इज इक्वल्स टू 180। 110 को माइनस करो तो QRX इज इक्वल्स टू कितना बचेगा मेरे पास 70 डिग्री। तो भाई QRX तो आ गया। अब मैं उधर साइड चलता हूँ बेटा, उधर साइड चलता हूँ। देखो ST इज पैरेलल टू RY, ये दोनों भी पैरेलल है तो सेम टू सेम SRY प्लस RST इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है। चलो SRY फाइंड करना है बेटा, सॉरी प्लस RST कितना है 130 इज इक्वल्स टू 180। 130 को माइनस करो तो SRY इज इक्वल्स टू 50। ओके यहाँ पे देखो अभी एक XY एक स्ट्रेट लाइन है तो XY इज अ स्ट्रेट लाइन, XY इज अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो बेटा यहाँ पर ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों एंगल का प्लस कितना होगा 180 होगा। तो एंगल XRQ प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRY, तीनों एंगल का प्लस कितना होता है 180 होता है। चलो XRQ कितना आया था बेटा मेरा, QRX बोलो XRQ 70 प्लस QRS तो बेटा हमको फाइंड करना है, प्लस ये कितना आया था 50 इज इक्वल्स टू 180। अब स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर तो हो ही जाएगा ना, लिख लेना, मेरे को लगा नहीं लिख पाओ। 70 प्लस 50 120 माइनस करो तो QRS कितना आ जाएगा बेटा 120 माइनस किया तो 60। तो यही तो फाइंड करना था अपने को, QRS आ गया, ठीक है। चलो ओके ये तो मैं एकदम नॉर्मली सिखा सकता हूँ कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये Z बन रहा है ना, और यहाँ पे भी Z बन रहा है तो X इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 50 आ गया बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके अब इसको भी देखो यहाँ पे ये भी Z बना रहा है यानी 50 प्लस Y, क्योंकि ये पूरा एंगल आएगा इज इक्वल्स टू ये कितना आएगा 127। 50 को माइनस करो तो Y बचेगा 50 माइनस किया तो 77। लो भाई X भी आ गया Y भी आ गया। ओके चलो भाई ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है पर याद रखना है आपको, एक लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि अगर आप एक प्लेन मिरर पे इंसिडेंट रे छोड़ते हो और वो रिफ्लेक्ट होकर जाती है, बीच में होती है एक नॉर्मल रे, है ना, साइंस पढ़ा हो आपने तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, ये कहता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम टू सेम मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बना एंगल 1, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये बना एंगल 3 और एंगल 4। नाउ यू नो दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल नंबर 4। ओके
अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2। यू नो दैट PQ इज पैरेलल टू RS और BC इज अ ट्रांसवर्सल। BC ट्रांसवर्सल होगी तभी तो भैया हम ले सकते हैं। तो इन दोनों का ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, तो एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 4 इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बट यू नो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2, तो एंगल नंबर 2 का एंगल 1 बना दो, तो 2 ऑफ एंगल 1 हो गया, सेम टू सेम 2 ऑफ एंगल 3 हो गया, 2 2 कट, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, एंगल 3 हो गया। और अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा सो AB इज पैरेलल टू CD हो जाएगा। सिंपल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो वो भी क्या हो गया बेटा, पैरेलल लाइन होगी कि नहीं होगी। बस इसी के साथ आपका ये वन शॉट वीडियो खत्म हो चुका है। आपके पूरे टेक्स्ट बुक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे थोड़े बहुत वो लेके आया, मैंने करवाए। और आपको कुछ कंप्लेन हो, आपको कुछ भी शिकायत हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। मैं उसको अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, बट मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा बन पाऊँ आपके लिए और आपके एग्जाम तक बहुत अच्छा कर पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।